मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दिन आमतौर पर कैसे गुजरता है? चलिए मैं अंदाजा लगाता हूं। आप सुबह जागते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं, शायद व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक करते हैं, कुछ खबरें देखते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और वही पुराने रास्ते से काम पर निकल जाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, वही पुराने चेहरे, वही पुरानी बातें और वही पुराने मसाइल। काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर फोन पकड़ते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और थकान के मारे सो जाते हैं। ये डेली रूटीन बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह लगता है, जहां हर चीज ऑटो पायलट पर चल रही होती है। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट है, फरमाते हैं कि 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से कंट्रोल होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स हमारी आदतों, रवैयों और रोजमर्रा के अमल का मजमुआ होते हैं, जो हमें हर दिन वही करने पर मजबूर करते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं। सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो कहता है मुझे खुद को बदलना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, मुझे नमाज पढ़नी है, कुरान को समझना है या कोई नई स्किल सीखनी है। लेकिन यही 5% 95% के सामने हार मान लेता है। क्या आपने भी कभी सुबह ये सोचकर दिन का आगाज किया कि आज मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन शाम तक वही थकान, वही मायूसी और वही पुरानी आदतें? ये इसलिए है क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के खिलाफ जंग कर रहे हैं और इस जंग में हार जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप इस जंग को लड़े बगैर कैसे जीत सकते हैं। 6 ऐसे कदम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगे और आपकी दुनियावी और रूहानी जिंदगी को बदल देंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का वो लम्हा हो सकता है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 2 अहम हिस्सों में तकसीम है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो शऊरी फैसले करता है, जैसे कि आप सुबह नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं या कुरान पढ़ने की ख्वाहिश। लेकिन यहाँ एक चालाक हरीफ भी मौजूद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब सुबह उठते ही आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाता है, तो ये आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम की वजह से। जब आप नमाज छोड़ देते हैं या कोई अहम काम करने में सुस्ती महसूस करते हैं, तो ये भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ड्राइविंग सीट पर बैठा है जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है और आप सिर्फ एक मुसाफिर हैं। कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 5% है, मुसलसल कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी बदले, लेकिन हकीकत ये है कि ये जंग पहले से हारी हुई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो हर मुस्बत इरादे को नाकाम बना देता है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसे रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। हम अगले हिस्से में ऐसे 6 कदम पेश करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल देंगे और आपकी जिंदगी को एक नई समत देंगे इंशाल्लाह। पहला कदम, सही बिलीफ्स का कायम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ख्यालात और अकाइद यानी बिलीफ्स आपकी जिंदगी को किस तरह तश्कील देते हैं? आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो अपने दिल में दोहराते हैं, वही हकीकत बन जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपका दिमाग वही कबूल करता है जो आप बार बार दोहराते हैं, चाहे वो हकीकत हो या न हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को बार बार कहेंगे कि मैं कमजोर हूं या मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इस बात को हकीकत समझने लगेगा। बचपन से या शायद जवानी में हमें कुछ गलत बिलीफ सिखाए जाते हैं, जैसा कि तुम इतने ज़हीन नहीं हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जुमले जो हमें दूसरों से या अपने ही जहन से मिलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हमें महदूद कर देते हैं। आपको इन गलत बिलीफ्स को खत्म करके सही बिलीफ्स बनाने होंगे जो आपकी कामयाबी को मुमकिन बनाए। ये कैसे होगा? खुद को नए अल्फाज सुनाएं, अपने दिमाग को बार बार कहें, मैं अल्लाह के हुक्म से कामयाब हूं।
अल्लाह ने मुझे बेहतरीन सलाहियतें दी हैं। मैं अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकता हूं। दूसरा कदम, सही फीलिंग्स पैदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ सोचने या तसव्वुर करने से कुछ हासिल नहीं होता? यही वजह है कि बहुत से लोग अजीम ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने में नाकाम रहते हैं। आपकी बिलीफ्स को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आप उनके साथ एक जज्बाती ताल्लुक पैदा करें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग ख्यालात की जबान बोलता है, लेकिन हमारा जिस्म जज्बात की जबान समझता है। यानी अगर आपके दिल में वो एहसास पैदा नहीं होता जो आपके ख्यालात से मुताबिकत रखता हो, तो आपके ख्यालात बेअसर हो सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारे दिल में वो शिद्दत नहीं होती। मसलन, आप सोचते हैं कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ रूहानी ताल्लुक महसूस नहीं होता। आप प्लान बनाते हैं कि मुझे फजर के वक्त जागना चाहिए, लेकिन आप में वो जज्बात नहीं जो उस पर अमल करने में मदद दे। अपने बिलीफ्स को जज्बात के साथ जोड़ें, तसव्वुर करें, सबूर करें। अपने ख्वाब या हदफ को अपने दिमाग में न सिर्फ देखें, महसूस करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है। अगर आप फजर की नमाज के लिए जगना चाहते हैं, तो तसव्वुर करें कि आप नमाज पढ़ने के बाद कैसी सुकून की कैफियत महसूस करेंगे। अपनी बरकतों को शुमार करें। आपको अल्लाह ने सेहत दी है, वक्त दिया है और हिदायत के रास्ते पर चलने का मौका दिया है। इन नेमतों पर गौर करें और अपने दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा करें। अगर आप किसी हदफ पर काम कर रहे हैं, तो खुद से ये सवाल करें, ये हदफ मेरे लिए क्यों अहम है? जब मैं उसे हासिल करूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? तसव्वुर कर रहे हैं कि आप कुरान को याद करना चाहते हैं। सिर्फ ये सोचना कि मुझे याद करना चाहिए काफी नहीं होगा। आपको तसव्वुर करना होगा कि जब आप कुरान की आयत को अपने दिल में महफूज कर लेंगे, तो आपको अल्लाह के करीब होने का कैसा सुकून मिलेगा। तीसरा कदम, अपने रवैये को तब्दील करें। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी की तामीर करती हैं? आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शंस आपके मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। मसलन, अगर आप सुबह जल्दी जागते हैं, वर्जिश करते हैं और अपने दिन की मंसूबा बंदी करते हैं, तो आपकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप देर तक सोते हैं, वक्त जाया करते हैं और जरूरी कामों में उलझ जाते हैं, तो नाकामी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपके एक्शंस आपके बिलीफ्स का अक्स होते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आपकी आदत बन जाती है। क्या आप अपनी मौजूदा आदतों से मुतमईन हैं? अगर नहीं, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये आदतें आपको अल्लाह के करीब ले जा रही हैं या उससे दूर? अगर आपका हदफ सुबह जल्दी जगना है, तो रात को जल्दी सोना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन प्रोडक्टिव हो, तो दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से करें। आदतें रातों रात नहीं बदलती। अगर आपने आज फजर की नमाज के लिए जगना शुरू किया है, तो अगले दिन भी ये करें और उसके बाद भी। ये तसलसल आपके रवैये को मजबूत करेगा। हर हफ्ते खुद से पूछें कि आपने क्या सीखा और क्या बदला। ये जायजा आपको ये समझने में मदद देगा कि आपकी आदतें आपके बिलीफ से किस हद तक हमाहंग है। चौथा कदम, कॉन्शियस सेल्फ टॉक। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप खुद से क्या बातें करते हैं? जब आप नाकाम होते हैं, तो क्या आप खुद को मायूस करते हैं? या जब आप किसी काम में कामयाब होते हैं, तो क्या आप अपने आप को सराहते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपके दिमाग के अंदर होने वाली गुफ्तगू आपके एक्शंस की रहनुमाई करती है। ये सेल्फ टॉक ही है जो ये फैसला करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हट जाएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप खुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को याद दिलाते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपकी सोच और अमल दोनों में तब्दीली आएगी। फर्ज करें आपने कोई काम शुरू किया और दरमियान में मुश्किलात का सामना हुआ।
आपका दिमाग कहेगा ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन अगर आप मुस्बत सेल्फ टॉक इस्तेमाल करें, जैसे मैं ये कर सकता हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो आपका अज़्म मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत हमें बताती है कि हम हर मुश्किल से निपटने की सलाहियत रखते हैं अगर हम खुद पर यकीन रखें और अल्लाह की मदद तलब करें। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न-ए-ज़न रखो, क्योंकि वह तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुम्हारे साथ मामला करेगा। 5वां कदम, नकारात्मक आदतों को बदलें। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ आदतें आपकी जिंदगी को रोक रही हैं? हर बार हम वही करते हैं और फिर भी मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को करते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, जो हमें पुरानी राहों पर चलने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप अपनी उन आदतों को बदलने का फैसला करें, आपके दिमाग में मौजूद न्यूरल पैटर्न्स को दोबारा तरतीब देने में वक्त लगेगा, लेकिन ये मुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी खातिर कोशिश करते हैं, हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देंगे। ये आयत इस बात की जमानत देती है कि अगर आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। क्या आप रात को सोने से पहले वक्त जाया करते हैं? अगर हाँ, तो क्या होगा अगर आप उस वक्त को कुरान की तिलावत, जिक्र या अपने दिन की मंसूबा बंदी में लगाएं? याद रखें, आपकी मुस्बत आदतें न सिर्फ आपके दिन को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी रोशन करेंगी। 6वां कदम, अपने नए खुद के लिए सबूत ढूंढें। क्या आपने कभी खुद को यकीन दिलाया कि आप वाकई वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका आप ख्वाब देखते हैं? हमारे दिमाग को किसी भी नई सोच या यकीन पर अमल करने के लिए सबूत चाहिए होता है। यही वजह है जो हमें अपने नए ख्यालात और यकीन को हकीकत में बदलने के लिए अमली कदम उठाने पर मजबूर करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपके दिमाग और जिस्म को नए यकीन को कबूल करने के लिए हकीकी तजुर्बात की जरूरत होती है, और ये तजुर्बात ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसी तरह इस्लाम हमें यकीन और अमल के दरमियान गहरा ताल्लुक सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और कह दो कि अमल करो, बस अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखेगा और उसका रसूल और मोमिन भी। ये आयत हमें बताती है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, अमल करना जरूरी है। सबूर करें, आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, और हर छोटा कदम आपके अंदर वो एतिमाद पैदा कर रहा है जो आपको अपने ख्वाबों के करीब ले जा रहा है। यही वो वक्त है जब आपको महसूस होगा कि आपका नया यकीन अब सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने 6 ऐसे कदमों पर बात की जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और आपकी दुनियावी व रूहानी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सब कुछ आपकी नीयत, यकीन और अमल पर मबनी है। आपको ये समझना होगा कि तब्दीली रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह ताला इस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदल ले। ये आयत हमें सिखाती है कि हम अपने आमाल, ख्यालात और यकीन में तब्दीली लाकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। याद रखें, ये वीडियो आपके लिए महज एक रहनुमाई है। असल काम आपको खुद करना है। आपको खुद को बदलने का इरादा करना होगा और इस रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमल करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।